आदरणीय शोभा भाई, आदरणीय नीलेश भाई सहित पटना और दिल्ली के दधीची देहदान समिति के कार्यकर्ताओं सहित सबको नमस्कार। सर्वप्रथम दोनों तरफ जो अंगदाता परिवार बैठे हैं, वास्तव में वो देवता स्वरूप है। आज मुझे गणेश जी की मूर्ति दी गई, विघ्नहर्ता। ये परिवार, उन्होंने किसी न किसी के जिंदगी के विघ्न को हरण करने के लिए अपने स्वजन के अंगों का दान किया है। तो विघ्नहर्ता गणेश जी का एक रूप इन परिवारों के सामने, हम सब लोगों के सामने है। इन सभी को वंदन करते हुए एक बात मेरे ध्यान में नहीं आती है कि यहां बोलने की तो कुछ वैसे आवश्यकता है नहीं। सब काम करने वाले यहां बैठे हैं, जिन्होंने ये काम किया है वो भी आपके सामने बैठे हैं। जिनको उसका लाभ हुआ है उन्होंने भी काम करने का संकल्प और ये काम होना चाहिए, इसकी पूरी दलील आपके सामने रखी है। इसके पीछे कृति होने के कारण इसका प्रभाव पर्याप्त है और किसी को बोलने की आवश्यकता है नहीं। परंतु आपके मन में एक प्रश्न न आए कि इन सब काम करने वालों में ये अकेला बिना काम किए क्यों बैठा है, वो ऐसा प्रश्न आपके मन में न आए, इसलिए मुझे एक ही काम दिया था इस कार्यक्रम में बोलने का, वो मैं कर रहा हूं। अब एक बात ध्यान में रखिए कि थोड़ा इस कार्यक्रम में हम लोग अपने जोश को जरा नियंत्रण में लाए। ये काम होश में करने का काम है, सोच समझकर करने का काम है। दोनों की आवश्यकता रहती, होश की और जोश की भी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमको लड़ना था विदेशियों से, गुलामी से मुक्त होना था। वो तो ऐसे मानने वाले नहीं थे। तो जिसको जो मार्ग अच्छा लगा उस मार्ग से गुलामी के विरुद्ध संघर्ष हमारा चला। शस्त्र हाथ में लेकर क्रांतिकारों को नहीं किया, चरखा हाथ में लेकर गांधी जी के नेतृत्व में समाज के करोड़ों लोगों ने किया। किसी ने समाज के सुधार के द्वारा उसको किया, लेकिन हर व्यक्ति उस समय स्वतंत्रता के लिए मैं क्या कर सकता हूं ये सोच के काम करता था। और काम लड़ने का था, इसलिए उस समय नारे लगे, वो नारे प्रसिद्ध हो गए। वंदे मातरम तो मंत्र स्वरूप बन गया, वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता के बाद अब दूसरा कोई है नहीं, हम ही हमारे लिए जिम्मेवार हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम अपने मन से अपने देश को चलाते हैं। तो होश में जब सोचते हैं तो अब हमारे देश के भक्ति का स्वरूप क्या होगा। तो भगिनी निवेदिता का एक वाक्य याद आता है कि देशभक्ति की अभिव्यक्ति स्वतंत्र देश में नागरिक जीवन के रूप में प्रकट होती है। लड़ाई तो बंद हो गई, अब तो बनाना है, संवारना है। लेकिन किसको संवारना है? तो हमारा देश है, हम सबको संवारना है। स्वतंत्रता के बाद देश के सरकार पर अपनी जिम्मेवारी सौंप के हम शांत बैठे, ये तो उसे होगा भी नहीं और ये उचित भी नहीं। क्योंकि प्रजातंत्र है तो प्रजा देश को बनाएगी। तो देशभक्ति का स्वरूप क्या होता है?
तो देश यानी क्या होता है जिसकी भक्ति करें? तो एक तो मातृभूमि है, उस मातृभूमि का एक एक कण हमारे लिए पवित्र है, उसको स्वतंत्र रखना, फलता फूलता रखना। इस देश का जल, जंगल, जानवर, ऐसा कहते हैं सामान्य भाषा में, बड़े लोगों की भाषा में, इस देश की बायोडायवर्सिटी, इस देश की प्राकृतिक संपदा, इसका संरक्षण, संवर्धन, ये दूसरा आयाम है। लेकिन सबसे महत्व का आयाम जिससे देश के स्वरूप का राष्ट्र में रूपांतरण होता है, वो है देश का जन, यानी हम सब लोग। ये जन ठीक चले, जन वैसे डिक्शनरी में देखा जाए तो जन यानी लोग है, तो कहीं भी भीड़ दिखी तो आप उसको जन कह सकते हैं क्या? नहीं, ये जन शब्द शास्त्रीय शब्द है। पीपल कौन है? कोई भी नहीं, लोग नहीं, तो जो आपस में जुड़े हैं, मातृभूमि के पुत्र के नाते आपस में जिनका भाईचारा है। भारत के हम सब लोग एक हृदय हो जाए, भारत जननी एक हृदय हो, ऐसा एक गीत है।